दोस्तों, अपने खान पान और खिलाड़ियों के लिए मशहूर हरियाणा में दंगल खेलना एक आम बात है। दंगल का खेल जितना देखने में आसान और रोचक लगता है, ये उतना ही मुश्किल और तकनीकी भी है। एक पहलवान के लिए सिर्फ ताकत और सुडौल शरीर ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसे फुर्ती और धैर्य के साथ अपने प्रतिद्वंदी पहलवान का मन भी पढ़ना होता है और फिर मौका लगते ही सही दांव लगाना पड़ता है। इसी दंगल की संस्कृति ने हरियाणा और भारत को कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें एक नाम बजरंग पुनिया का भी है। बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और उनके गांव का नाम खुड्डन, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले में आता है। पिता बलवान सिंह पुनिया और बड़े भाई हरिंदर पुनिया भी अच्छे पहलवान रहे हैं। माँ ओम प्यारी एक गृहिणी है। बजरंग की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही पूरी हुई, जिसके बाद बजरंग ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और बजरंग पुनिया ने भारतीय रेलवे में टिकट चेकर का काम भी किया। और बजरंग ने अपने खेल की शुरुआत दंगल से ही की थी। उस समय बजरंग की आयु लगभग 7 से 8 साल थी। बजरंग बताते हैं कि वो स्कूल से बचने के लिए कुश्ती करने जाते थे, क्योंकि बजरंग के पिता बलवान सिंह पुनिया एक छोटे किसान हैं, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उस समय दंगल में जीतने पर पैसे और खाने के लिए फल और अन्य चीजें भी मिलती थी, जिसके कारण बचपन से ही बजरंग का झुकाव कुश्ती की ओर होता चला गया और बजरंग पुनिया को उनके परिवार का भी भरपूर साथ मिला। बजरंग बताते हैं कि क्योंकि उनके पिता बलवान सिंह पुनिया भी पहलवान थे, लेकिन घर में सबसे बड़े होने के कारण घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई और बलवान सिंह पुनिया को कुश्ती छोड़नी पड़ी, लेकिन अपने बच्चों को पहलवान बनाने की ठान ली। बलवान सिंह पुनिया की जिद और उनके परिवार के संघर्ष की ही देन आज बजरंग पुनिया है। आज विश्व कुश्ती में बजरंग पुनिया का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और बजरंग पुनिया 14 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। पहलवानों के लिए छत्रसाल की अहमियत क्या है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2000 से 2015 तक भारत के लिए खेलने वाले 80% पहलवान यहीं से निकले हैं। बजरंग को इंटरनेशनल पहलवानों के मुकाबले खड़ा करने का श्रेय पहलवान योगेश्वर दत्त को जाता है और छत्रसाल पहुंचने के कुछ दिनों के बाद ही बजरंग पुनिया योगेश्वर दत्त की नजरों में आ गए और योगेश्वर ने शुरुआत में ही बजरंग को अपने अंडर में ले लिया, उनकी ट्रेनिंग शुरू की और दांव पेच सिखाए। और जब योगेश्वर ने अपना बेस दिल्ली से हरियाणा में शिफ्ट किया तो बजरंग भी उनके साथ हरियाणा आ गए। बजरंग को साल 2010 के बाद से सरकारी मदद मिलनी शुरू हो गई थी और जब 19 अगस्त 2018 को एशियन गेम्स में बजरंग ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, तब से पूरा देश बजरंग का नाम जप रहा है। वैसे कुश्ती देखने वालों के लिए बजरंग नया नाम नहीं है, क्योंकि इससे पहले वो 2013 में बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। यही नहीं, 2014 में बजरंग ने साउथ कोरिया में हुए एशियन गेम्स में सिल्वर और ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था और इसके बाद 2018 में बजरंग ने गोल्ड कोस्ट के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और फिर जकार्ता में गोल्ड मेडल देश की झोली में डाल दिया। जकार्ता में बजरंग ने उन खिलाड़ी को हराया जिसने बजरंग को एशियन चैंपियनशिप में 2018 के क्वार्टर फाइनल में हराया था। बजरंग ने अब तक कुल 18 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड हैं, लेकिन ये सब तो कामयाबी है सिर्फ ऊपर से दिखने वाली। मेडल की चमक, इस चमक के लिए बजरंग पुनिया ने खुद को कितना घिसा और असली कहानी तो वो है। और 25 नवंबर 2020 को बजरंग पुनिया का विवाह द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर फोगाट की सुपुत्री अंतरराष्ट्रीय पहलवान एवं नेशनल चैंपियन संगीता फोगाट से संपन्न हुई और बजरंग पुनिया की पत्नी संगीता फोगाट का जन्म 5 मार्च 1998 को हुआ था और बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट के बीच उनके जन्मदिन पर बातचीत शुरू हुई। बातचीत कब दोस्ती और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और दोनों ने परिवार की सहमति के साथ शादी का फैसला किया।
और दोस्तों 2015 में बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और 29 अगस्त 2019 को उन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार लेना था, लेकिन खेल प्रतिस्पर्धा के कारण वे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शिरकत नहीं कर सके। और 2020 में बजरंग पुनिया को फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस समय बजरंग पुनिया विनेश फोगाट और बहुत से पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना था कि वीरभूषण शरण सिंह का व्यवहार ठीक नहीं था और उनके द्वारा कुछ खिलाड़ियों का शोषण भी किया गया। और जंतर मंतर पर बैठे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और बहुत से पहलवानों के सपोर्ट में राकेश टिकैत और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण भी उनका साथ देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे थे। तो दोस्तों बजरंग पुनिया के जीवन में बना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।